नमस्कार। मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल है, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ना मेरे साथ है अनुश्री सेनगुप्ता। एक्चुअली अभी वैलेंटाइंस डे गया ना 14 फेब, और जब हम छोटे थे ना ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि वैलेंटाइंस डे क्या होता है। हम बंगाली के लिए ना सरस्वती पूजा के दिन कहते थे कि बंगाल इज वैलेंटाइन डे हो रहा है, बिकॉज दिन थोड़ा स्टूडेंट्स फ्री होते हैं, एक दूसरे के स्कूल में जाते हैं। कि बंगाल में हर स्कूल में हर घर में पूजा होता है, तो फ्रीली घूमते हैं सब लोग। पर मुझे वो भी नहीं मिला, क्योंकि मेरे छोटे बुआ के घर में पूजा होता था, तो पापा हर साल मुझे वहीं भेज देते थे। तो कभी मैंने इस तरह से कुछ देखा नहीं, किया नहीं। और एक्चुअली मुझे शादी के पहले प्यार व्यार, एक्चुअली आई एम काइंड ऑफ टॉम बॉय ना, तो मेरा प्यार व्यार उस तरह से कभी हुआ नहीं। पर मैं इसलिए आज अनु को बुलाई कि मुझे थोड़ा सा ऐसे पता करना है कि प्यार कैसे होता है, अगर प्यार हुआ फिर आपका दिल में क्या क्या होता है। तो चलिए, क्योंकि अनु एक्चुअली अच्छा चलिए उससे बात करते करते सब पता चल जाएगा। अनु, तुम थोड़ा सा बताओ कि तुम बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से हो? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थैंक यू दी मुझे बुलाने के लिए आज के दिन में, और बहुत 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 मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया एंड मैं आपको मेरी स्टोरी थोड़ा शेयर कर सकती हूँ। मोस्ट वेलकम। पर मैं एक बात और बोल दूँ, ये जो ब्लॉग मैं कर रही हूँ एक्चुअली तो आउट ऑफ द वे मैंने एकदम से शुरू किया, पर अनु एक है जो मुझे बहुत एनकरेज करती है। मुझे मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप करते रहो, तो ऐसे एनकरेजमेंट मिलता है ना तो और अच्छा लगता है काम करने के लिए। एंड दी मैं हमेशा चाहती थी कि मैं अपने स्टोरी बोलूं किस तरह प्लेटफॉर्म पर। दी ने मुझे बुलाया एंड आई वाज लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। एट लीस्ट आई केम। आई एम अ वेरी शाय पर्सन, बट आई वुड ऑलवेज सॉरी मैं हमेशा अपना लाइफ बोलना चाहती थी, क्या कर रही हूँ क्या नहीं, यू नो मेरे अपने बोरिंग लाइफ से थोड़ा बाहर निकल के लोगों के ये में आने के लिए। सो थैंक यू दी, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। तो चलो थोड़ा सा उसकी कहानी सुनते हैं। पहले बताओ कि आप बचपन आपका कहाँ बीता? दी हम लोग पहले से हम लोग पार्टीशन के बाद से हम लोग इंडिया आए, कोलकाता से जब पार्टीशन हुआ तभी हम लोग आके हम लोग शिवाजी पार्क हरिनिवास में दादर में हम लोग जॉइंट फैमिली से रहते थे। हम लोग हमारे दादू ठाकुमा, बाबा, मेरी मम्मी और डैडी के तीनों सिस्टर्स, और हम लोग सब वहाँ पे जन्मे और बड़े हुए हैं। हमारी स्कूलिंग कनौसा कॉन्वेंट में हुई माहिम में, और वहाँ से हम लोग ने बड़े होने की ये की। और हम लोग को कभी भी ऐसे नहीं है, हम लोग सब जॉइंट फैमिली में थे, हम लोग चॉल सिस्टम में रहते थे, और कभी भी हम लोग को ये नहीं किया है कि ये नहीं वो नहीं। हम लोग जैसे ये में थे सब अच्छे से रहे और खुश में रहे। और मेरे दादू और ठाकुमा, डैडी के पेरेंट्स, वो लोग हमारे में ऐसे कल्चर था कि जो कोई भी पूना से कोलकाता से कहीं से भी आते थे, वो लोग बोलते थे कि खाना खा के जाओ, रह के जाओ। हाँ, कभी भी नहीं कि आप होटल में रहो। हमें वो एक हॉल और छोटी सी बेडरूम में रहते थे, और समहाउ हम लोग ने गद्दी डाल के कैसे भी हम लोग रहे, और हम लोग ने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया कि छोटा घर है कैसे एडजस्ट करेंगे, कुछ नहीं। सोते थे, खाना खाते थे, दादू बाजार जाते थे, माहिम जाके भर के सामान लाते थे, मच्छी लाते थे, और मेरी ठाकुमा, मेरी मम्मी सब बनाते थे, सब मिलकर। एंड कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि ये नहीं ठीक वो नहीं, हमें टचवुड दी सब कुछ मिला। एक्चुअली मैं बताऊँ, ये चॉल कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों को पता होगा, बॉम्बे में बहुत पॉपुलर है।
एंड हजारों लाखों लोग ऐसे चॉल सिस्टम में रहते हैं, एक रूम और एक लिविंग रूम सिस्टम होता है, एक बेडरूम एक रूम, हाँ, और उसी में बहुत सारे पूरा फैमिली एक ही रूम में। और पर उसमें ना मुझे ऐसा लगता है उस टाइम जब हम छोटे थे, हाँ, हमारे उस टाइम का ना कल्चर ही अलग था, Correct. प्यार बहुत ज्यादा था, करेक्ट, यस, एंड कजिन से भी कभी हम भेदभाव नहीं करते थे। यस, यस, ऐसा सब साथ में अपना थे, है, हाँ, सब साथ में रहो। ये अभी हो गया, अभी 2 लोग रहते हैं, जैसे हम भी रहते हैं, हाँ, 2 BHK मतलब 2 बेडरूम लिविंग में हम 2 रहते हैं, फिर भी घर छोटा लगता है। करेक्ट, और उस टाइम इस साइज का रूम में शायद 10 लोग रह जाए, करेक्ट, फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी दिल में जगह होता यस, था। और दी हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ Yes, कि yes. वन हॉल और उसमें छोटी कैसे सी हम हाँ, राइट, और हमें खाली हमें थोड़ी बहुत क्वेश्चंस आती थी कि कैसे हम सुबह बाथरूम यूज हाँ, करें वो एक ही चॉल बात में, है, हाँ, समझ तो फिर हम लोग ने पर वो भी हो जाता है। हाँ, फिर मैनेज हो जाता अभी होता है, अभी तो हम दूसरे के टॉयलेट में जाने के लिए सोचते हैं, हाँ, नहीं जाना चाहिए, correct. घर ही जाएंगे। करेक्ट, पर उस टाइम में ये सब बिल्कुल नहीं था, पता नहीं टाइम के साथ साथ सीरियसली हाँ, change हो हमने गया। अपने अपने मन को ऐसे ये कर लिया कि हमें सोच ही नहीं था कि हम इंडियन टॉयलेट यूज करें या हम एक छोटी सी जहाँ पे हम दूसरे कुछ काम करते हैं वहाँ पे स्नान वान करना पड़े, वो एक क्वेश्चन आती थी, पर हमने कभी उसको लेके इलेबोरेट नहीं किया, उसको इम्पोर्टेंस हाँ, नहीं yes, कि to चलो be, हाँ, मैनेज तो हो हाँ, जाएगा, हाँ, क्योंकि मेन था कि सब मिलके जो आनंद होता था ना, करेक्ट, करेक्ट, एनीवे, पर बड़े होने के बाद आपने जॉब किया की? यस दी, हमने अच्छा, उसके job बाद किया। डैडी को Okay. ट्रांसफर मिला, फिर हम वाशी न्यू बॉम्बे आ गए, उसके बाद से वाशी न्यू बॉम्बे हम लोग रो हाउस में रहने लगे। रो हाउस में 2 BHK की ये था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड देन मैंने अपने स्कूलिंग फिनिश करके वाशी में कंटिन्यू करके 11th और 12th SIS कॉलेज में करके, उसके बाद हमने सोफिया कॉलेज में ग्रेजुएशन करके, फिर उसके बाद मुझे एक जोश आई कि मुझे काम करना है, दीदी काम कर रही थी तो मुझे भी काम करना है, पैसे अर्न करना है और मम्मी को हाथ खर्ची देना था, सो दैट मम्मी डजंट हैव एनी प्रॉब्लम, और मम्मी को कभी ये नहीं करेगी कि अनु पैसा दो या कुछ लाना है, ये वो उनके पूछने के पहले मैं उनको दे दूं। हाँ, तो फिर मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन किया, मेरे को काम करना है, मैं घर पर सजा के रखती थी, तो मैं जाके क्या पागलपन छाई थी क्या मालूम, मैं सीधा गई होटल प्रेसिडेंट, वहां पे जाके मैंने पर्सनल मैनेजर से मिलके मैंने बोला सर मुझे काम चाहिए, मैंने ग्रेजुएशन की, मुझे मेरे सर्टिफिकेट दिखाए, बोला तुम क्या करना चाहती हो, क्या मैं अच्छी हूँ, मैंने बोला सर मैं अपना घर सब ठीक ठाक रखती हूँ और सब साफ सफाई करके रखती हूँ, मुझे काम में कोई शर्म नहीं है, कोई भी काम चलेगा, ठीक है तुम्हें हाउसकीपिंग करना है तो। और वो एक पारसी जेंटलमैन थे, वेरी नाइस हैंडसम टॉल, तो ही सेड ओके अनुश्री आप पहले ट्रेनिंग ले लो, आप हाउसकीपर बनो, देखो हमारे सारे स्टाफ के साथ पहले वो आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आप सुपरवाइजरी करोगे। मैडम ठीक है सर नो प्रॉब्लम, तो मुझे 6 months to 10 months हाउसकीपर्स से ट्रेन किया, मैंने बेड्स बनाए, रूम क्लीन किया, बाथरूम बनाए, सब साफ सफाई की, और फिर रूम चेक करके इन्वेंट्री लेके बाहर आते थे, रूम के बाहर सब चेक करके हमारे सुपरवाइजर चेक करते थे, एंड देन वी वुड कम आउट। हाँ, बाद मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई ऑन द जॉब, फिर मैं सुपरवाइजर हो गई, फिर सुपरवाइजर करते करते उसके बाद मैं होटल प्रेसिडेंट में, ताज लीला में, और एक एंटरप्रेन्योर जो हाउसकीपर थी ऑन हर ओन, उनके साथ में काम किया। ये लाइन छोड़ के मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गई, ओके ठीक है मैम, तो फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गई, उसके बाद वहां पे भी मेरे को कोई ये नहीं है, तो फिर मैंने जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड काली कंसल्टेंट्स में काम किया 2000 से, देन मैंने सारे जॉब लिए, फ्रंट ऑफिस, कुरियर, टेलीफोन ऑपरेटर, कैसे कॉल सेटअप करने के लिए फ्रॉम मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, ऑल स्टेशंस, और फिर वो एक पॉलीकॉम मशीन है, उसमें ये करने के लिए सेटअप करने। उस टाइम इतना आसान नहीं था ना, आज के जैसे कॉन्फ्रेंस Yes, कॉल होता है, yes. Zoom मीटिंग होता है, ये सब नहीं था, सारे डिवाइसेस ये सब आई लर्न, पर वो भी सीखना पड़ा। यस आई एक ऑलरेडी लेडी थी काले में, तो वो मेरे से सीनियर थी, तो उन्होंने सारे सिखाए, और मेरे लिए कोई काम छोटा नहीं था,
तो मैंने सब कुछ सीखा। मैं कुरियर गर्ल थी, कुरियर एंट्री करती थी, इनवर्ड आउटवर्ड, जाके सारे सीनियर्स को, सर आपका चिट्ठी, मैम आपकी चिट्ठी, मैंने को कोई ये नहीं लगा। आई वुड लव व्हाट आई डू। मैंने सब कुछ बहुत खुशी से, मेहनत से मैंने किया, और मैं किसी के लिए वेट नहीं करती थी मैम की अनु ये करना है। मुझे मालूम है आज की इवेंट, आज की डेट क्या क्या है, एंड मैं अपने आप को तैयार करती थी। हाँ, तो काम करना अच्छा लगता है। यस। और तुम वो बात बहुत अच्छा बोले कि कोई भी काम छोटा बड़ा ऐसा नहीं होता। यस मैम। एक्चुअली हर एक काम दिल से अगर किया जाए ना, करेक्ट। मैं किसी के लिए वेट नहीं करती थी, अनु पानी लाओ, पानी का। और मुझे बहुत ये होती थी, शर्म लगती थी कि अरे कोई पूछे तो भी तुम क्यों करोगे। पहले से हाँ, व्हाटएवर इट इज, डेडिकेटेड थे। यस, पॉइंट इज कि आप बहुत डेडिकेटेड वर्कर। करेक्ट। अब तो फिलहाल मैम आई मीन 13 इयर्स। मैं एक बार रोकती हूँ, तुम मैम क्यों बोल रही हो? दी सॉरी, वो आ जाता है थोड़ा सा अपने ऑफिस के उसमें घुस गए। मैं उसमें घुस गई थी। राइट, आप ऑफिस में पहुंच गए, मेमोरीज में चले गए। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम्हारे मतलब ये जो मैं जिसके लिए मेन हम बैठे, कहाँ तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें मिले? मैं इसी कंपनी काले कंसल्टेंट्स में मिली उनको, एंड वहाँ पे देखा जाए तो सब अच्छे लोग लेके जाते हैं, पर मैं ढूंढ रही थी बिकॉज मैं ऑलरेडी 30s के ब्रैकेट में आ गई थी और मुझे सेटल करना था, मुझे शादी करनी थी, और मैं चाहती थी कि मैं किसी को मिलूं और शादी के बंधन में बनना चाहती थी। तो थोड़ा टाइम लगा, मगर आस्ते धीरे सब कुछ ठीक हुआ। मिली उनको, वो प्लेसमेंट द्वारा आए ये कंपनी में, काले कंसल्टेंट्स में, और हमने डेटिंग वगैरह करने की कोशिश की, मगर वो बहुत अलग ये थे क्योंकि ये उनका पहला जॉब था मुंबई में ही थे वो भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई ही है, बट वो बिकॉज आई वॉज कनेक्टेड, मैं कनेक्ट थी एमडी से और एचआरडी कंसल्टेंट से, सो वो थोड़े डिस्टेंस रख रहे थे। बट मैं बहुत ये थी कि नहीं, मुझे उनको मिलना है, डेटिंग जाना है, बाहर जाना है, पर उन्होंने अपने प्रोफेशन को बहुत महत्व दिया, और आज तक वो मतलब आप लोग डेटिंग की कभी गए नहीं बाहर? डेटिंग गए, पर मुझे बहुत मन्नतें करने पड़ी। अच्छा। मुझे बहुत उनको, मैं आप विश्वास नहीं करोगे दी, 9 AM to 6 PM मेरी जनरल शिफ्ट थी। मैं खड़ी हूँ साईं बाबा मंदिर के बाजू में, एटलीस्ट ये बहाने में तो मिलने आओ, कैसे दिन गए ये वो। वहाँ तो मिल नहीं पाते, उनको मिलना नहीं था, क्योंकि सपोज कोई कंप्लेन करे या जाके HR में बोले कि अरे अनुश्री और आप ऐसे ऐसे करे तो उनका नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो इसके लिए हम वेट करते थे साईं बाबा मंदिर MIDC में कि गुरु आएंगे, एटलीस्ट साईं बाबा के दर्शन के खातिर यू कम टू मीट मी। तो बताओ कि प्रपोज हुआ क्या प्रॉपर? प्रपोज बहुत कहानी, लाइक इट वाज मूवी कहानी, पिक्चर की जैसी कहानी थी। वो भी मिल रहे थे, उनकी सेकंड मैरिज है। अच्छा। या तो इट वाज अ सेकंड मैरिज, ही वाज अ डिवोर्सी एंड ही हैज अ डॉटर। तो थोड़ी टाइम ये थे, एंड प्लस ही वाज लुकिंग फॉर अदर प्रपोजल्स आल्सो। हाँ, और प्रपोजल्स भी देख रहे थे, और मैं मिल गई बीच में, तो पर उनको थोड़ा टाइम लगा, और मैं स्लोली उनके ये में ढलने लगी, और हम रोज बात करते हैं। मैं चाहे आदमी, द पर्सन ही वुड नॉट कॉल, बट आई वुड मेक इट अ पॉइंट, मैं हमेशा उनको कॉल करके उनकी मैं सबसे, मैं छुपाऊंगी नहीं, मैं बहुत ये करके मैं उनका आवाज सुनना चाहती थी। ओके, आई वांटेड टू हियर हिज वॉइस। कि लाइक कोई भी इंसान अगर किसी की आवाज सुनते हैं तो यू फील नाइस। तो मैं जब गुरु की आवाज सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जैसा फिल्म में बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा सच में होता है? हाँ, कभी मैं मानती नहीं थी, पर मुझे ऐसे हुआ। मैं ड्रीमर हूँ, और मैं जब भी वो आते थे, मैं फ्रंट ऑफिस में थी, तो दिल की घंटी बजना शुरू। yes, I will tell you, it was like a love story for me. And कभी भी वो आते थे उनके गाड़ी में, और
सब आ गए, सब सीनियर्स आ गए, मिस्टर गुरुदास शनॉय कहाँ है, देख नहीं रहा है। और मैं हलचल हो जाती थी, मैं आई वुड बी इम्पेशेंट, यहाँ हो जाती वहाँ जाती, फिर मैं अपने आप को बोलती क्या मैं फोन करूँ, कहाँ है, पहुंचे नहीं, क्या बात हुई। तो फिर एक्सक्यूज मी, तो फिर देखा कि वो आए, गाड़ी से निकले, सिक्योरिटी को इंटरकॉम में किया, आए क्या साहब अभी एंट्री किए। तो दीज वर द थिंग्स। तो देन जब भी नहीं आते थे, पहुंचे नहीं, 10 साढ़े 10 हो गया, कहाँ गए, तो मैं कॉल करके पूछती थी, बोला हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं इधर ही हूँ। तो बहुत मुझे ये करने पड़े, पर जब वो प्रपोजल्स देख रहे थे ये वो, और मैं घर नहीं आती थी, मम्मी पूछती थी कहाँ हो, और तब तक हमारे पास उस टाइम ना मोटोरोला की फोन होती थी, वो जो बड़ी वाली, और एक एंटीना मेरे पास था, साइड पे एंटीना। और जब उनके डैडी की भी तबीयत ठीक नहीं थे, तभी मैं थी उनके साथ ये वो, तो मैं इमोशनली उनके बहुत अटैच हूँ। यस, आई एम वेरी fond of him और very attached हूँ मैं उनके। Maybe I am an emotional person. Yes, I am a human being, तो emotions है ही है, और मैं दिखाती भी हूँ, तो उसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगता है। हाँ, उसमें कुछ नहीं, कोई मुझे बोलता है उन्हें दिखाना चाहिए। हाँ, अगर आपका इमोशंस है किसी के लिए फील कर रहे हो ना, तो जताना भी जरूरी है। करेक्ट। तो मैंने एक बार, मैं दीदी और मैं, हम लोग वो वहाँ पे पंजाब, सॉरी जहाँ पे वो सॉरी कहाँ पे वो महालक्ष्मी नहीं अंधेरी के वहाँ पे एक सिनेमा हॉल था पंजाबी। अच्छा। वहाँ पे हम जाते थे पिक्चर देखने, आई डोंट नो, आई फॉरगेट द नेम, पीवीआर सिनेमा। अच्छा। हाँ, वो बंद हो गई अभी। तो वहाँ पे वो भी आए थे उनके फ्रेंड्स के साथ, तो दैट टाइम मेरी बहन उनको मिले ये वो, और फिर मेरी मम्मी और दीदी पूछती थी क्या बात है अनु, आजकल लेट आ रहे हो, और तभी हम लोग वाशी में रहते थे, वाशी सनपाड़ा से, तो हाँ यस, और मेरी दीदी रहती थी माहिम में, तो क्या है अनु आ नहीं रहे, लेट हो गया। फिर उनको समझा कि कुछ तो गड़बड़ है, और बीच में जब ससुर जी थे तभी उनका तबीयत ठीक नहीं था, जब भी वो प्रॉब्लम हुई थी 26 जुलाई, बारिश ज़्यादा, हाँ, तभी वो कहाँ तो भी गए थे, मंदिर के डिवोशनल कुछ ट्रिप था, जब ये आए तो ही वाज इन अ वेरी बैड स्टेट, तो उनको पहली अटैक आई थी। तो देन तभी हम लोग मिले ये वो, फिर उन्होंने हिंदुजा हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया, तभी माहिम में मेरी बहन रहती थी, और मैं दिन रात उनको फोन करके पूछती थी, और जितना मैं आउट गोइंग हूँ उतने वो ये नहीं करते। ओके दी, तो मैं बोलती हूँ या जितने मैं एक्सप्रेस करती हूँ वो इतने, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, he would not express this, हाँ। तो फिर मैं बोलती हूँ ये करो वो करो, ध्यान दो, रहो उनके पास, यू नो, जितना भी आप कर सकते हो करो, डैडी के पास रहो ये वो, तब तो कुछ अलग ही एक ये था। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने, फिर जब दीदी ने सुना मेरी कहानी और ऐसे ऐसे है, तो पहले वो लोग ये इतने कन्विंसिंग नहीं थे कि अनु एक डिवोर्सी से मिल रही है, हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे पॉइंट होता है, इतने ये नहीं थे, पर फिर भी अनुज हैप्पीनेस, उनकी मेरी हर खुशी मैटर करती है। यस, तो फिर दीदी बोली मैं इंटरव्यू लूंगी, उसके बाद माँ बाबा को मिलाऊंगी, तो बोला ठीक है। तो फिर वो माहिमा के दीदी को मिले और सब बातचीत किए ये वो, फिर बोले कि मैं पहले भी शादी किया था, he told his story and all that, and then फिर दीदी ने बोला सांगवाड़ा में हमारे घर है, आप माँ बाबा को, आपके पेरेंट्स को वहाँ ले आइए। और फिर उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास, हम लोग जब डेटिंग कर रहे थे बहुत कुछ 26 जब भी वो जुलाई को ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, मैं उनके पास आई, मेरे ये मैं जब भी मुझे टाइम मिलता ना दी, मैं ऑफिस से आके उनके पास, वी हैव स्पेंट टाइम टुगेदर, दैट टाइम वी वर नोइंग ईच अदर, तो तभी मुझे बहुत एक तरह का कंफर्ट यू नो महसूस होना लगा, वेरी नाइस फीलिंग ये वो, एक अच्छा ये ना। फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को कहा और बातचीत आगे बढ़ी, और फिर वो उन्होंने बोला कि अगर जब उन्होंने प्रपोज किया कि मेरे पास अनुश्री है तो मेरे कोई को और प्रपोजल देखने की जरूरत नहीं है। So that was very sweet of him. शादी कौन से साल में हुआ? 2006 में 10 2006, और हम लोग ने आर्य समाज शादी की,
हाँ, क्योंकि उनकी मैंगलोरियन शादी बहुत बंगाली elaborate अलग है और शादी, बंगाली भी बंगाली ये अलग है। है, और अलग है। हाँ, तो हमने बोला कि That's the best solution yes, actually. तभी हम लोग सेक्टर 9 में वाशी में आर्य समाज शादी की। Okay. और उनके पेरेंट्स भी आए, उनके भैया भाभी आए, उनके मामा मामी पर आए। उनकी तरफ से मान ली तो उनके पेरेंट्स आपकी थोड़ी बंगाली लड़की से शादी हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत आई, पर उनकी मम्मी ने बोला कि अगर मेरा बेटा खुश है और मेरा बेटा ने एडजस्ट किया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए मेरे लड़का का भी व्यूज ये है, मान्य रखता है, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए तो फिर हाँ। पर अभी आपको शादी के बाद हाँ, देखो कल्चर एकदम अलग है। हाँ, हमारे बंगाली कल्चर, मैंगलोरियन का कल्चर, हाँ, तो कितना तुम्हें एडजस्ट करना पड़ा, कितना तुम्हारे हस्बैंड ने एडजस्ट? देखा जाए तो बंगाली और कोंकणी में थोड़ी सिमिलरिटी है। लाइक हम लोग जैसे माछ और नॉनवेज भात और राइस और फिश खाते हैं, वो भी खाते हैं। उनकी डिशेस इडली, सांभर, डोसा हमें बहुत पसंद है। उनको भी, हम लोग कोस्टल बेल्ट है तो राइस और फिश तो है ही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमारी लैंग्वेजेस भी थोड़ी कोंकणी और बंगाली अच्छा है, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है। okay. तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे सारे और हमारे मैंगलोरियंस कोलकाता में रहे हैं, उनको कोलकाता रहने में पसंद है। दे कॉस्ट ऑफ लिविंग कोलकाता में बहुत सस्ता है। हाँ, दे लाइक द कोलकाता सिटी। और बहुत सारे मेरे हस्बैंड के साइड के रिलेटिव्स जाके कोलकाता में रहे हैं और वो लोग बहुत प्रशंसा करते हैं कि कलकत्ता बहुत अच्छा है, भाजी वगैरह सब्जी वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, यू नो, दे लाइक इट। और काली माता काली बाड़ी है, बहुत कुछ है। पर आई थिंक क्योंकि यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, हाँ, आप यहाँ रहे बहुत साल, हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना आपको इजी होगा। अगर आप प्रॉपर कैलकाटा से आते ना, हाँ, तो डिफिकल्ट, हाँ, जस्ट बिकॉज़ हम लोग दोनों मुंबई, हाँ, ये भी बॉम्बे में है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करिए। तो हमें पर एक्चुअली लोग एग्जैक्टली कौन सा कास्ट है, क्या है जी? वो लोग है गौड़ शास्त्र ब्राह्मण, GSB, हाँ। और उनकी बहुत फेस्टिवल्स वगैरह है और वो लोग मानते भी है और वो लोग बहुत उनके बहुत ये हर एक फेस्टिवल, हर एक गॉड्स बहुत मानते हैं। आई मीन बहुत इलेबरेट होता है। टू टेल यू, उनकी कोई शादी, हवन, गृह प्रवेश, दिवाली के टाइम गौरी पूजा, चूड़ी पूजा, जैसे ये होती है एज वी आर, हम है जीवन में, जब हम देश ये जगह से चले भी जाते हैं, हाँ, तभी भी बहुत इलेबरेट जब सब कुछ हम मेरे ससुर के ये करते हैं एनिवर्सरी, तो बहुत बड़ा ऐसा एक्चुअली साउथ में ना सब कुछ अभी भी ट्रेडिशनल ऑथेंटिक वे फॉलो होता है, जो नॉर्थ में नहीं होता है। हिस्ट्री अगर देखोगे तो ये तो है ही। क्योंकि फिर और हमारी खासियत क्या है, नारियल। हमारे मैंगलोर में खाने में भी हर एक चीज में नारियल होता है। नारियल इज अ वेरी कोकोनट बहुत महत्व ये प्ले करता है रोल। और हमारे जैसे सब्जी होती है, हम उनको कोंकणी में बोलो, उनकी लैंग्वेज है कोंकणी, एक्चुअली तुलु, बट मुंबई में वो लोग कोंकणी बात करते हैं। और हिंदी और कोंकणी में थोड़ी सिमिलरिटी है। यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो जब कोंकणी कोई बोलता है, इट्स लाइक ट्विस्ट हो जाता है। तो नमस्कारम, कशास, हाउ आर यू, यू नो, वैसे बोलते हैं। हाँ, तो हर जो सब्जी हम बनाते हैं, हम जैसे धनिया पत्ता देते हैं, हम मैंगलोरियन नारियल देते हैं। अच्छा, 15 साल मान लो तुम्हारा हो गया, हाँ, राइट? यस। तो आप मतलब अभी भी वो प्योर बंगाली से कितना इस तरह पाए? नहीं, मुझे ना कभी भी, मैं सेनगुप्ता से शिनॉय हो गई, मगर अभी भी मेरे में मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अभी भी मेरे बंगाली कल्चर है, शिनॉय पूरा हो ही नहीं, आपके खून में। हाँ, करेक्ट। मैं बोली मैं शिनॉय भले ही हूँ, मगर मैं कभी मैं अगर मेरे सासू माँ मेरे साथ नहीं रहते, मेरे जेठ के साथ रहते हैं, उनके भाई के साथ बड़ाला में।
तो ऑटोमेटिकली अगर मैं मेरे सास मेरे साथ रहती थी तो प्रॉब्ली थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। मैं उनके जो होता था तो उनके साथ रह के करते थे, पर वो मैं भी वो सौभाग्य नहीं, जब भी वो आते हैं कभी कभी करते हैं। लाइक हमारे में उनके यहाँ पे नीर डोसा होता है, गोली भजी होती है, मैदा फ्लावर से एक कड़ी पत्ता और मिर्ची देके वो एक अच्छा गोली भजी होता है इवनिंग स्नैक्स की खाने के लिए। तो शायद अगर वो रहते थे मेरे साथ 24/7 ये सब तुम सीख जाते? हाँ, हम लोग करते थे, क्योंकि इस साल सपोज हमारी मेरे हस्बैंड की असाइनमेंट अगर हुई और हम लोग को बाहर जाना पड़े तो हमारे ससुर के 16th डेथ एनिवर्सरी हम लोग ने अभी हमारे यहाँ पे मनाए, विच इज वेरी, हमेशा नहीं तो हम वडाला में मनाते थे बड़े भैया के घर। तो यहाँ पे ये साल हमने यहाँ पे बनाए। कोविड के टाइम पे हम लोग को तीनों को कोविड हो गया था, सासू माँ को, मेरे हस्बैंड को, मेरे को। उसके बाद हमने डैड के ये किए। तो इसके लिए हमने ये टाइम हमारे घर में किए थे। तो हमने देखा है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं देखा कि क्या क्या करते हैं। ये देखो, घर की बहू है हो तो हाँ, तो वो तो तुम्हें देखना भी है, तुम्हें करना भी है। एंड हम जो गर्ल्स होते हैं ना, गर्ल पावर तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग वो सीख भी लेते हैं और हम एडजस्ट भी करते हैं। यस, और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर अगर मिक्स होता है ना, हाँ, तो वो अच्छा है। ये मैं मानती हूँ। करेक्ट। क्योंकि उस जमाने में ना मेरी मम्मी ब्राह्मण थी। अच्छा। अब सोचो मेरे पेरेंट्स, मतलब कितने पुरानी बात है, मम्मी ब्राह्मण थी, पापा कायस्थ थे। तो शादी तो घर वाले माने ही नहीं, तो रजिस्ट्री करके शादी कर लिए। फिर पापा के घर वाले मान गए थे क्योंकि ब्राह्मण की लड़की आ रही है। अच्छा, माँ के घर नहीं माने। अच्छा, बाद में माने। फिर धीरे धीरे जब मैं हुई, जैसे होता है ना, फिर बच्चा हुआ, फिर धीरे धीरे करके हुआ। पर वो फैमिली में, मतलब आज भी लोग कहते हैं कि बाप रे, उस जमाने में इतना हिम्मत चाहिए था। मेरी माँ के लिए मैं आज भी सोचती हूँ, और मुझे भी बहुत सपना था मैं ऐसे कुछ करूँगी, पर वैसे हुआ। Anyway, मैं जो कह रही थी कि 15 साल हो गया, तो डेफिनेटली एक नए फैमिली में गए हो, और जो कि कल्चर भी अलग। शादियों को तो हम सब जाते हैं, करेक्टली, एडजस्ट सबको करना पड़ता है। अगर बंगाली से शादी होती ना, तो भी तुम्हें एडजस्ट तो करना ही था। पर ये थोड़ा सा शायद और अलग है। पर कभी भी वो नहीं फोर्स नहीं किए कि हाँ, वो तो तुम्हारा स्माइल बोल देती क्योंकि आज ये तो इतने अच्छा हंसती हो, उस दिन पहले के जैसे अभी भी तुम्हारा स्माइल है। लेकिन हम लोग ऐसे, देखो, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है, सब कुछ एडजस्ट करके चलना है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है, राइट? तो आज के तारीख में तुम मतलब आज की यंग जनरेशन को क्या बोलोगे कि जरूरी नहीं ना कि अपना ही कास्ट, अपना ही रिलीजन ऐसे ही शादी करो? नहीं, मैं वैसे नहीं मानती हूँ। हम लोग आजकल ये 21st सेंचुरी है, हम लोग नहीं बोल रहे कि हम लोग अल्ट्रा मॉडर्न है। हमारे माँ बाबा ने शिक्षा दी है, कभी भी जताया नहीं कि हम लोग ऐसे है। सब कुछ करने को दिया है। कभी भी हम लोग को एक ये भी नहीं शिकायत का मौका नहीं कि अनु तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, कि तुम पैसे कम खर्च करो, पैसे नहीं है, पैसे में प्रॉब्लम है, लड़की हो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी बाबा माँ हम लोग को कभी रोक टोक नहीं की। शादी के बाद जॉब नहीं कर रही हो? मैं हाउसवाइफ हूँ, होममेकर। इट्स योर ओन चॉइस। नो, आई वुड वांट टू वर्क, मुझे काम करना था, पर ये अच्छे कर दे, ये काम में बहुत अच्छे है, 24/7 काम में बिजी है, अच्छा सब कुछ बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बाय ग्रेस ऑफ हिम, सब कुछ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुझे तो अलग लगा, जैसे मैं आई ये घर में, मुझे पता नहीं था कि कैसे उनके माँ बाप होंगे, कैसे मैं एडजस्ट कर पाऊंगी। मुझे पहले तो मेरे को जब मैं आई, मैंने बंगाली और कोंकणी सब तरह के डिशेस मैंने किए थे। मेरे जेठानी से पूछे थे, उनकी भाभी से और मेरी मम्मी से, सारे रेसिपीज लिख के गए थे। खाना तो चलो एक वन पार्ट हो गया आपका लाइफ। हाँ, बाकी चीजों में कुछ प्रॉब्लम खास नहीं। बाकी सपोर्ट तो चाहिए। मैं तो एक्सपेक्ट करना नहीं बोलते हैं, लोग बोलते हैं एक्सपेक्ट नहीं करो, तुम ही प्रॉब्लम में आ जाओगी। पर कभी कभी रियलिटी में भी मैं
बहुत कुछ अपने पार्टनर से आई वॉन्टेड हिम, मैं वॉन्टेड और एक्सपेक्ट करना दो अलग चीज है मेरे ये से। आई वॉन्टेड हिम टू डू सर्टेन थिंग्स, अगर मैं करती हूँ तो आई वॉन्टेड हिम, हाँ इट्स अ गिव एंड टेक, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ लगता है ताली बजाने के लिए। पर ठीक है, वो आदमी है, मैन आर फ्रॉम मार्स और विमेन आर फ्रॉम वीनस बोलते हैं, तो हमारी तो ये अलग अलग है ही है। पर मुझे बहुत कुछ ये करना पड़ा, पर ठीक है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ना ऐसा नहीं कि जो मैं बार बार बोल रही हूँ, हाँ। ऐसा नहीं है कि इट्स फॉर यू, ये ना सबके लिए लागू होता है। हर एक फैमिली में, मतलब कपल में, हाँ। ये एक चीज होता ही है कि एक ज्यादा एडजस्ट करते हैं, मोस्टली लेडीज ही करते हैं, क्योंकि हमें ना वो पावर है। जेंट्स में वो पावर भगवान ने दिया नहीं कि वो उतना एडजस्ट करे, उतना आगे चल के मल्टीटास्किंग करे, बच्चे संभाले, घर संभाले, नहीं होता है। तो ये हमारे काम है, हम करते रहेंगे, सदियों से करते रहेंगे। दी और एक बात है कि टू इंटरप्ट यू, दी उनको मालूम नहीं, उनको पता ही नहीं, हाँ पता ही नहीं कैसे करना है। अच्छा, वो लोग सोच ही लेते हैं कि आप उनको पहले समझ जाओ। हाँ हाँ, ये उन्होंने अपने लाइफ में जब मम्मी पापा के साथ रहते, उनको मालूम ही नहीं, अभी भी बोलते हैं कि वो लोग मम्मा's boy है, तो शायद वो जितना अपने मम्मी के लिए करते हैं ना, हम भी चाहते हैं कि वो अपने वाइफ्स के लिए करते हैं, मगर उनको on their own they don't do. Excuse me, I'm sorry I'm saying this, but शायद ये सही है। मेरे लाइफ में, हाँ मेरे लाइफ में मुझे उनको बहुत बार इशारों से या बंगाली में कुछ बोल के फिर करना पड़ता, नहीं तो उनकी तरफ से बहुत। अच्छा, मेरा मदर-इन-लॉ है नहीं, मतलब मेरी शादी के काफी पहले वो गुजर गई थी, पर आज भी मेरे हस्बैंड बोलता है, ये जो तुमने बनाया ना, मम्मी के जैसे नहीं हुआ। मतलब मम्मी कितने साल पहले, मैंने कभी देखा ही नहीं उनको, मैंने मदर-इन-लॉ को कभी देखा ही नहीं। पर मेरा शादी हो गया, 35 इयर्स होगा अभी, तो भी मेरे हस्बैंड कहता है मम्मी जैसे बनाती थी। तो वो तो एक देखो, माँ ही होता है। शादी करके आपके हस्बैंड के घर कभी मम्मी जी ने? नहीं, मेरे हस्बैंड तक 20 इयर्स हो जब उनके फादर के डेथ। अच्छा ओके। पर आज भी वो ये कहते हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि वो नेचुरल है, उसको कुछ इम्पोर्टेंस देना नहीं। माँ तो माँ ही होता है। देखो हम भी, आज मेरी माँ भी नहीं है, पर मेरे हर रोग में मेरी माँ, मेरे पापा है, तो वैसे उनको भी है। तो उसको हम साइड में रखेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। पर मुझे जो अच्छा लग रहा है कि देखो, बहुत कुछ हर्डल्स तुम्हारी लाइफ में आए, जैसे तुमने कहा कि ये तुम्हारे, मतलब उनके ये सेकंड मैरिज है, तुम्हारे एक डॉटर है, ऊपर से वो कर्नाटक के है, आप बंगाल के हो, इतना कुछ के बाद भी यू आर सो हैप्पी, ये स्माइल आपके पास है अभी भी, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब भी ऐसे रहिए जैसे हम हैं। देखिए हम हंस रहे हैं, मुझे तो बोलते हैं मैं कि बंगाल की शेरी है, जिस तरह से हम हैं, देखिए हम हंस रहे हैं, तो ऐसे आप लोग भी रहिए। पर आज के न्यू जनरेशन के लिए कोई टिप्स है आपके पास? दी मैं बोलती हूँ कि सी लाइफ इज शॉर्ट, बट मेक द बेस्ट ऑफ इट। जो भी करना है साथ में करिए, साथ में रहिए, क्योंकि ये सब चीजें वापस नहीं आती है। जीवन एक है, और ये सब प्यार भी एक ही बार होता है। ये सब फिल्मी डायलॉग है, पर शायद सच है। मैं इसी को मानती हूँ और हंसी ये मैं करती हूँ। हाँ, कभी कभी मैं सोच विचार में चली जाती हूँ एक डांस में, पर वापस आके वो सबके साथ इट्स लाइफ, तो आई हैव टू गिव माय 100%। हाँ, मुझे हम दोनों ईच अदर को, वो मैं अभी हम लोग सपोज उसके असाइनमेंट ठीक हो और अच्छा लगे और हम जाने की तैयारी करें, तो मैं बोलती हूँ मेरे में कमियां हैं, आप में कमियां हैं, हम दोनों को एक दूसरे को सुधार के ठीक कर सकते हैं। ये तो जरूरी है। तो और इसमें कोई, आप जहाँ पे हो वही पेडेस्टल में आप और ऊपर जाओगे, आप नीचे नहीं आओगे। मैं आपको जहाँ पे देखी हूँ वहाँ पे ही आप हो और ऊपर जाओगे। तो उस जब मैं कुछ आपको बोलती हूँ, सपोज मैं अपने दिमाग से नहीं बोली या ऐसे ही बोल गई, स्लिप ऑफ टंग या कुछ बोली, तो आपको उसमें बुरा लगने की ये नहीं है, बिकॉज वी आर
आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड नोबडी इज परफेक्ट बीइंग। हाँ, तो हम कोई सीख के कोई नहीं आए, हम सीखते हैं जीवन में। Exactly. तो इसके लिए हम, मेरे में खामियां हैं, आप में खामियां। मैंने उनको बोला अगर मेरी ज्योग्राफी पुअर है तो आप में आप किसी और में पुअर हो गए, तो आपकी स्ट्रेंथ कुछ और है, मेरी वीकनेस कुछ और है, हम दोनों को कंप्लीट करते हैं, बैलेंस करते हाँ, हैं। बैलेंस करते हैं। एक्चुअली मैं वही बोल रहा हूँ, मैं हमने एक्चुअली शुरू किया था एक मूड से कि वैलेंटाइंस डे, प्यार, रोमांस, पर धीरे धीरे हम लाइफ में आ गए, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, करेक्ट करेक्ट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक के जीवन में ना खाली सपना देख के तो जिंदगी बीतता नहीं है, तो अच्छा बुरा सब कुछ लेके मिला के, Yes. कभी आपको देना है कभी आपको लेना है, पॉलिसी है। एंड लाइफ पार्टनर के साथ रहना है तो हाँ। जैसे उसने अभी कहा कि सब में खामियां होता है, कोई परफेक्ट होता नहीं है। और एंड हैप्पीनेस एंड दुख जो है ना, सुख है दुख, ये तो संस्कृत में Yes, श्लोक ही है, yes, yes. चक्र की तरह घूमते हैं, Correct. कभी हैप्पीनेस आएगा कभी दुख भी आएगा, तो दोनों मिला के रहिए। बहुत अच्छा लगा अनु तुमसे और बात भी, करके, तो हम लोग फिर कभी मौका मिले तो बैठेंगे, Correct. बात करेंगे। आज इतना ही, आई होप हाँ। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें बहुत अच्छा कुछ बातें इस तरह से कही गई कि अगर स्पेशली मैं लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि आपके फ्यूचर में अगर आपको लाइफ पार्टनर चुनना है, कुछ ऐसे सोचिए मत, क्योंकि आप जरूरी नहीं कि जो आपका लाइफ पार्टनर हो पहले से कि अगर हाँ। मैं चुनूंगी तो खराब होगा, Correct. पेरेंट्स, ऐसा नहीं है, जो होना है वही होगा, आपको एडजस्ट करना है, आपको अपने जीवन को सुंदर बनाना है। Yes. वो बहुत इम्पोर्टेंट Correct, yes. है ना? या Right. जो लाइफ पार्टनर है वो तो Yes, है ही है, वो तो है। मगर इट इज मी हु विल डिसाइड Right. कैसे मैं बैलेंस, कैसे बैलेंस करूं और किसको, हाँ, अपने आप उसको सुंदर बनाना, Correct, वो बहुत correct, जरूरी yes. है। तो बहुत अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। सो माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विद मॉली, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कमेंट तो जरूर करना, क्योंकि अनु का सब कुछ सुन के आप लोग को कैसे लगा इस बारे में तो मुझे जरूर लिख के भेजना, मैं डेफिनेटली मैं उसको बताऊंगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, आज इतना ही, नमस्कार। तुम और कुछ स्पेशल कहना चाहते हो? नहीं, थैंक यू दी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आपने मुझे बुलाया, आई फील वेरी नाइस। मुझे एक आपके द्वारा मुझे बात करने की और शेयर करने की बहुत पहले से बहुत उत्सुकता थी, वो आज पूरी हुई। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। ओके चलो, बाय बाय।